नमस्कार दोस्तों इससे पहले हम बात किए थे जो बजट की बात चल रही है उसके आगे हेल्थ, एजुकेशन, सक्षम आंगनवाड़ी, हर घर नल से जल तथा वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम और एक है सभी के लिए आवास। इन योजनाओं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एजुकेशन की बात सबसे पहले हम कर रहे हैं। इसमें एजुकेशन की बात अगर हम पहले करें तो एजुकेशन में दोस्तों आपको बता दें, एजुकेशन में जो ई विद्या की बात है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्या की बात है, ई विद्या के लिए एक टीवी चैनल चलाया जाएगा, 12 से 200 टीवी चैनलों को चलाया जाएगा, जिसमें हर घर शिक्षा देने की बात की जाएगी। मतलब घर घर शिक्षा देने की बात की जाएगी। दोस्तों, हम लोग भी जब स्कूल का टाइम नहीं होता है तो मतलब विजुअल लर्निंग खुद जाकर के पढ़ा जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसलिए एजुकेशन के लिए जो भारत सरकार ने मुहिम छेड़ा है उसको अंजाम देना कर्मचारियों की बात है, तो हम लोग उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया, देखिए, एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों के लिए शुरू किया गया है। अब व्यवसायिक पाठ्यक्रम की बात हम करें, देखिए यहाँ पर 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक। अब देखिए, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात इसलिए किया जाता है, हमारी मदर टंग में बातें हमको ज्यादा समझ में आती है, इसलिए हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस योजना के माध्यम से प्रत्येक घर जाकर के उनके मदर टंग में उनको शिक्षा दिया जाएगा। टीवी चैनल ठीक है। देखिए, तो इसमें व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम की बात की जा रही है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में गणित और विज्ञान में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं, 75 ई प्रयोगशालाएं विकसित करने की बात की गई है। देखिए, 750 वर्चुअल प्रयोगशाला में इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो स्टूडेंट सीखेगा कैसे? मैं देखता हूं एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, 50 स्टूडेंट उसी में देख रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट में, एक उपकरण में 50 स्टूडेंट लगे हुए, क्या सीखेंगे बच्चे? इसलिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का होना आवश्यक है। कम से कम 2 स्टूडेंट पर एक इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए। इसलिए 750 वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। 75 ई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि प्रॉपर एजुकेशन का जो हब है और जो पहुंच है उस सब तक विकसित हो सके। यहाँ पर देखिए, कोई भी शिक्षक अगर अपडेट नहीं रहेगा तो पोस्ट डेटेड हो जाएगा। अभी एक डीएम महोदय ने यही बात बोला है, अपडेटेड नहीं रहोगे तो पोस्ट डेटेड हो जाओगे। इसका मतलब प्रत्येक शिक्षक को डिजिटल होना पड़ेगा। यहां देखिए, डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत, अभी मैंने ये बताया, उनके द्वार पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल ई विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। अब हम बात करेंगे हेल्थ की। अभी तो एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ की। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते हेल्थ की बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। लोग मेंटली परेशान हुए हैं। मेंटली परेशानी को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई ताकि लोगों को जो मानसिक रूप से परेशान है, विक्षुब्ध है, उनका अच्छे से इलाज किया जा सके।
देखिए इसमें 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर पूरे भारत भर में विकसित किया जाएगा। अब एक चीज है इसमें निम्हांस। निम्हांस जो है, देखिए निम्हांस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। देखिए एक नोडल सेंटर रूप में काम करेगा। ये जो निम्हांस है ये नोडल सेंटर रूप में काम करेगा। इसका मदद करेगा ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी का मतलब है, ट्रिपल आईटी में देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे मदद करेगा। देखिए अब ये तो हेल्थ की बात हो गई। लोग मेंटली डिस्टर्ब थे उनके लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा जो 23 उत्कृष्ट क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। इसमें निम्हांस जो है, निम्हांस और आईआईटी की मदद से इसको अंजाम दिया जाएगा। अब हम सक्षम आंगनवाड़ी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सक्षम आंगनवाड़ी की बात अगर हम करें तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको भी डिजिटल करने की बात की गई है और जो उसमें लोग हैं उनको परंपरागत रूप से कार्य नहीं करना है, अब उनको डिजिटल बनाया जाएगा। 200 यहाँ पर देखिए 2 लाख होगा, 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। देखिए महिला तथा बाल विकास 3 योजनाओं पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। महिला और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। नई पीढ़ी, देखिए यह नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो विजुअल सुविधाएं हैं। ये अब देखिए 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा, मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये सक्षम आंगनवाड़ी क्षेत्र है। हर घर नल से जल, ये हमसे बढ़िया, मतलब जिस चीज को आदमी जो भूतभोगी होता है वो अच्छे से उसको समझा सकता है। पानी की बड़ी समस्या है। लगभग 1 किलोमीटर दूर तक मैंने लोगों को पानी ढूंढते हुए देखा है। हालांकि अभी हमारे विद्यालय में ऐसी असुविधा नहीं है, परंतु यह असुविधा बहुत जल्दी उत्पन्न हो जा रही है क्योंकि नल में पानी कम बचा है, नल पानी छोड़ दे रहा है। समस्याएं तो है। हमारे बजट में हर घर नल से जल की बात की गई है। दोस्तों ऐसे परिवार जिन तक हर घर नल से जल की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सकी है, ऐसे परिवार है 3.8 करोड़, मतलब 3.8 करोड़। इससे पहले 8.7 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल का लाभ दिया जा चुका है। यहाँ पर 8.7 करोड़। अब 3.8 करोड़ परिवारों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इस बजट में इस बजट में 60,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। अब देखिए सभी के लिए आवास की बात करें। याद करिए जब आजादी, भाइयों बहनों, जब आजादी के 75 साल हो तो शहरी और ग्रामीण सभी के लिए घर, सभी के पास घर हो, तो वही बात है। यहाँ पर सभी के लिए आवास, पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, मैंने बताया ना, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन इस बजट में किया गया है। अब देखिए माननीय मोदी जी पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर के काफी सेंसिटिव रहते हैं और रहना भी चाहिए, सभी सरकारों को रहना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है, मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा ना हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जाकर के उसको ले न ले, इसलिए उनको विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो उनके पूर्वोत्तर भारत में जो पहल किया गया है, देखिए अब पूर्वोत्तर भारत की पहल की बात, क्षेत्र बुनियादी ढांचा सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या होगा, जो युवा है, जो महिला है, उनको स्किल मतलब कौशल विकास का शिक्षा देकर के उन्हीं के क्षेत्र में जो उनके संसाधन हैं उनसे वो रोजगार सृजित कर सके, ऐसा उनको कौशल शिक्षा दिया जाएगा। देखिए इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए उस क्षेत्र में संसाधन बहुत ज्यादा है, बस उनको स्किल डेवलपमेंट देना है, स्किल डेवलपमेंट करवाना है।
अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अन्य व्यवस्थाएं इस बजट में की गई हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हर चीज डिजिटल हो रही है। हेल्थ, एजुकेशन, आंगनवाड़ी में जस्ट देखे हैं, हर घर नल से जल, ये सब डिजिटल होने जा रहा है। तो करेंसी क्यों नहीं? इसलिए करेंसी भी डिजिटल होने जा रही है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मानसिक रूप से देखिए, अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपको एहसास नहीं होगा, आपका पैसा खर्च भी हो जाएगा, आपके घर सामान पहुंच जाएगा, आप मेंटली परेशान भी नहीं होंगे। लेकिन वही एक झोरा भर पैसा लेके जाइए, वहां देंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है, तमाम प्रकार की समस्या आ सकती है। तो इसलिए इसको डिजिटल किया जा रहा है ताकि खरीदने में कोई परेशानी ना हो, लेन देन में कोई परेशानी ना हो। देखिए, डिजिटल करेंसी की शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया, इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम चला जा रहा है। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम क्या होता है वो समझिए। जैसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर हम लोग रहते हैं, ये पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब यहाँ पर पठार भी है, देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि बुनियादी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जब बुनियादी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो कोई भी आके रहने लगेगा, शहरों पर बोझ कम हो जाएगा, लोग शहर से आकर के इधर बसने लगेंगे। तो वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करा करके जहां पर कम लोग निवास करते हैं वहां पर लोगों को इन सुविधाओं को प्रदान करने की बात की गई। यहाँ देखिए, वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की शुरुआत कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी था बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये किया गया है। दोस्तों, 2030 के लिए सौर ऊर्जा को लगभग 280 गीगावाट हासिल करने की बात की गई है। देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। जो कोयले पर निर्भरता है या अन्य, एक्चुअली ईंधन दो प्रकार का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। मतलब जिसको रिसाइकिल किया जा सके, एक होता है रिसाइकिल नहीं किया जा सके। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, एक बार यूज कर लिए कहानी खत्म। लेकिन सौर ऊर्जा को यूज किया जा सकता है, हाइड्रो पावर को यूज किया जा सकता है, इसलिए उस ऊर्जा को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण हेतु उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक समाप्त होता है। इसमें हमने हेल्थ, एजुकेशन, सक्षम आंगनवाड़ी, हर घर नल से जल तथा पीएम आवास सहित यहाँ पर ये पूर्वोत्तर भारत के प्रधानमंत्री की पहल की चर्चा हमने किया। क्वेश्चन आना तय है दोस्तों, इसलिए इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।